दोस्तों आज हम एसईपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी का Q4 रिजल्ट आ चुका है और उसी के साथ साथ इस कंपनी को लेटेस्ट प्रोजेक्ट भी मिले हैं। इन सभी के साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एसईपीसी लिमिटेड इंडियन इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी यहाँ पर इंजीनियरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कमीशन अक्रॉस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल फैसिलिटी माइनिंग प्रोजेक्ट का कार्य करती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹7.52 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.59% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस ₹7.19 पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर 6 महीने के अंदर इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिली 26.13% की। 6 महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस ₹10.18 था। बात करी जाए 5 साल की, 5 साल पहले इस कंपनी का लोवेस्ट प्राइस ₹7.16 था। वहीं पर हाईएस्ट ₹30 को टच किया था, जिसके बाद से इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी और इस कंपनी ने अपना न्यू लो बनाया ₹5.20, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों इस कंपनी का जो Q4 रिजल्ट आया, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट सेल 273.83 करोड़ हुई है मार्च क्वार्टर 2026 में। पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 117.80 करोड़ थी। हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 132.45% का। नेट प्रॉफिट 13.73 करोड़ हुआ है, इंक्रीमेंट देखने को मिला 37% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 10.02 करोड़ था। अबीटा 25.33 करोड़ हुआ है मार्च क्वार्टर 2026 में, इंक्रीमेंट देखने को मिला 7.33% का। पिछले साल अबीटा 23.60 करोड़ था। यहाँ पर इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आया जिसमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली और कंपनी में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कंपनी से जो भी न्यूज़ आ रही है उन सभी को देखें तो यहाँ पर एसईपीसी लिमिटेड कंपनी को टोटल 673 करोड़ का सेल आईएसपी बानपुर से ऑर्डर मिला है, जिसमें 2 ऑर्डर शामिल है। पहले ऑर्डर में 297 करोड़ का मिला है जिसमें कोक ओवरऑल बीओपी बनाना है, और सेकंड 377 करोड़ का मिला है जिसमें सेंटर प्लांट बीओपी बनाना है। और सेकंड ऑर्डर इस कंपनी को फरलोंग जेवी विंस 521.46 करोड़ का मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी को शालीमार कॉर्प लिमिटेड से मिला है, जिसमें इस कंपनी को कंस्ट्रक्शन का कार्य करना है, जिसमें रोड वाइडनिंग करनी है, रोड को चौड़ा करना है। इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो जनवरी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग 27.15% थी, फिल की इन्वेस्टिंग 0.59% थी, जो कि मार्च में प्रमोटर्स की होल्डिंग घटकर मात्र 18.67% बची है। वहीं पर फिल ने अपनी यहाँ पर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है जो कि 0.96% हो चुकी है, जिसके बाद हमें कंपनी में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो मार्च में 10 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था, जून में इंक्रीज़ हुआ 17 करोड़ हुआ, सितंबर में प्रॉफिट कम हुआ 8 करोड़ हुआ, दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ 15 करोड़ हुआ। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें अभी 14 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया है। ये यहाँ पर लगातार क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट गेन कर रही है और हमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है। इससे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1362 करोड़, जो कि इसके प्राइस के हिसाब से ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.18। इस कंपनी में बहुत ज़्यादा कर्ज है, यही कारण है कि ये एक यहाँ पर पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 2.79%, ये हमें पर यह 3% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी कम रिटर्न्स हैं क्योंकि हमें इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर से 0.28 ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 9.87, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आया इसमें अभी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है और इस कंपनी को लेटेस्ट भी प्रोजेक्ट मिले हैं। तो आप इस कंपनी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं और रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।